एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी रात को उठकर घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर कहीं जाने लगी। मैं अपने महल से राजगुरु को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गई और राजगुरु मर्ग की खिड़की से अंदर झांकने लगे। मैंने देखा मंदिर के अंदर दो रहस्यमयी व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर मैं आग बबूला हो गया। राजगुरु ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सिर पर खून सवार था। मैं तुरंत वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने उनमें से एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की जरूरत की थी। यह देखकर उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी वहां पर अचानक मुझे देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई। वह रोने लगी। चंद्रिका का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वह यहाँ पर क्यों आई। मेरे महल के राजगुरु कुछ शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने उसी समय उस अपनी शक्तियों से पता किया और मुझे जो बताया वो चौंकाने वाला था। राजगुरु ने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वो जादूगर था और जो व्यक्ति भागा वो उसका भाई था। फिर क्या हुआ महाराज? राजगुरु ने मुझे बताया कि वह दोनों भाई अमर होने के लिए मेरी पत्नी का सहारा लेकर शैतान को निर्दोष मनुष्यों की बलि दे रहे थे। उस मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल भी भरे पड़े हुए थे। कुछ दिनों तक मेरे राज्य में लोगों के गायब होने की घटनाएं भी सुनने में आ रही थी। अब मैं समझ चुका था कि मैं तलवार से अपनी पत्नी को मारना ही चाहता था कि तभी राजगुरु ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। राजगुरु का कहना था कि अगर मैंने अपनी पत्नी चंद्रिका को मार दिया तो वो मरने के बाद एक डायन बन जाएगी। मैं बुरी तरह से असमंजस में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि इसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह डायन नहीं बनेगी। इतना बोलकर राजा कर्ण शांत हो गया। तभी राजा कर्ण और अशोक के कानों में राजा कर्ण के राजगुरु की आवाज टकराई। राजकुमारी सुलेखा से राजकुमारों की हत्या उसी जादूगर का भाई करवा रहा है जो राजा कर्ण के हाथों बचकर भाग गया था। अशोक और राजा कर्ण ने देखा तो पीछे राजगुरु खड़े हुए अशोक को घूर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दोनों भाई काली विचित्र नगरी से आए हुए जादूगर थे जिन्होंने ये सब कुछ अमर होने के लिए किया। उनमें से एक को तो राजा कर्ण ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और दूसरा बचकर भाग गया। उस दूसरे जादूगर ने यहां से भागकर राजकुमारी सुलेखा के सामने एक प्रस्ताव रखा। कैसा प्रस्ताव? राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा एक घमंडी और क्रूर राजकुमारी है। एक दिन यहां से जादूगर का भाई भागकर राजकुमारी सुलेखा से मिला क्योंकि उसे घमंडी राजकुमारी की तलाश थी। अक्सर घमंडी और क्रूर मनुष्य जादूगरों के सम्मोहन में बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और जादूगर ने राजकुमारी सुलेखा के सामने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के मुताबिक राजकुमारी सुलेखा केवल उसी इंसान से विवाह करेंगी जो उसके प्रश्न का उत्तर देगा और प्रश्न का उत्तर ना दे पाने की सूरत में उस इंसान की मौत हो जाएगी। और राजकुमारी सुलेखा ने ठीक ऐसा ही किया। अब तक वो 50 राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा चुकी है और उसका आखिरी शिकार 51वां राजकुमार होगा। 51वां राजकुमार की हत्या उस जादूगर को और ज्यादा ताकतवर बना देगी और उसे अमरता के बहुत करीब ला देगी। जादूगर ने राजकुमारी के सामने यही प्रस्ताव रखा था कि अगर वो अमर हो जाएगा तो राजकुमारी सुलेखा को सारे संसार की रानी बना देगा। राजकुमारी हर राजकुमार का सर काटकर अपने महल के दीवारों पर लटका देती है और वही जादूगर रात के अंधेरे में आकर उन कटे हुए सरों के सामने काली तंत्र क्रिया करता है जो कोई नहीं देख पाता। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई राजगुरु, आखिर जादूगर यही सवाल राजकुमारी से क्यों पूछता है? वो चाहता तो कोई और सवाल भी कर सकता था। उसके दो कारण हैं। वो जादूगर जानता है कि सवाल को कोई भी नहीं जानता और दूसरा कारण यह है कि सवाल के जरिए वो ये भी जानना चाहता है कि राजा कर्ण ने अपनी पत्नी के साथ आखिर क्या किया, क्योंकि उस दूसरे जादूगर के यहां से भागने के बाद मैंने राज्य में सुरक्षा घेरा बनवा दिया था। वो चाहते हुए भी इस राज्य में नहीं आ सकता था। अगर राजा कर्ण अपनी पत्नी की हत्या कर देते तो उनकी पत्नी डायन बन जाती और डायन बनने के बाद वो दूसरा जादूगर जिसे राजा कर्ण ने मारा था शैतान बनकर जीवित हो जाता।
सच तो यही है कि वो दूसरा जादूगर जानना चाहता है कि राजा ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। राजगुरु, तो फिर उस जादूगर का अंत कैसे होगा? राजगुरु एक अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली अशोक को देते हुए बोले, तुम्हें राजकुमारी सुलेखा के पास जाना होगा, उसके इस सवाल का सही जवाब देना होगा। तुम्हारे सवाल का सही जवाब देते ही मुझे विश्वास है कि वो छिपा हुआ दूसरा जादूगर तुम्हारे सामने आएगा और उसी समय तुम ये सिंदूर उस राजकुमारी सुलेखा के ऊपर फेंकना। ऐसा करते ही राजकुमारी सुलेखा भी बकरी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक उसी समय तुम अपनी तलवार से उस जादूगर के ऊपर वार कर देना, क्योंकि वह जादूगर राजकुमारी सुलेखा से जुड़ा हुआ है। बकरी के रूप में आते ही उस जादूगर के अंदर शक्ति बकरी के समान ही रह जाएगी। लेकिन अगर तुम वार करने से चूक गए तो वहां से भाग गया तो फिर वो किसी तीसरी राजकुमारी को ढूंढेगा। तुम्हारा उस महल में जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। अपनी आंखें बंद करो। जब तक तुम अपनी आंखें खोलोगे स्वयं को राजकुमारी सुलेखा के महल में पाओगे। अशोक ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को महल के बाहर खड़ा हुआ पाया। अशोक तुरंत उस अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली को अपनी जेब में रखकर महल के अंदर चला गया और राजा विक्रम से बोले, मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब दूंगा। राजा विक्रम ने हर राजकुमार की तरह अशोक को समझाने का बहुत प्रयास किया, मगर अशोक नहीं माना। कुछ ही देर के बाद अशोक राजकुमारी सुलेखा के कक्ष के अंदर खड़ा था। बताओ, कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? चंद्रिका एक मक्कार औरत थी। वो तुम्हारी तरह घमंडी और क्रूर थी। घमंडी और क्रूर वैसे भी मूर्ख होते हैं, जिनका फायदा अक्सर शैतान के पुजारी जादूगर उठाते हैं, जैसा कि चंद्रिका का उठाया। और चंद्रिका ने जिस जादूगर के सम्मोहन और उसकी बातों में आकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की बलि दी, वही जादूगर राजा कर्ण के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। और उसके बाद राजा कर्ण ने अपनी पत्नी चंद्रिका को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया, जो राजा कर्ण के महल के पास घास चरती है। ये सुनकर राजकुमारी सुलेखा बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। तभी वहाँ पर काला धुआं छाने लगा। अगले ही पल काले धुएं ने जादूगर की आकृति धारण कर ली। तो इसका मतलब ये है तू चित्रगढ़ होकर आया है और सारी सच्चाई पता करके आया है। तूने सही कहा। इतना बोलकर अशोक ने तुरंत अभिमंत्रित सिंदूर की पोटली खोलकर वो सारा सिंदूर राजकुमारी सुलेखा के ऊपर फेंक दिया। राजकुमारी सुलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ बकरी में परिवर्तित हो गई। ये देखकर जादूगर बुरी तरह से घबरा गया। तभी अशोक ने अपनी तलवार का भरपूर वार जादूगर के शरीर के ऊपर कर दिया। जादूगर एक ही बार में राख घेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ पर राजा विक्रम और उसकी पत्नी आ पहुँचे। मेरी पुत्री कहाँ है? तुम्हारी पुत्री बकरी बन चुकी है राजा विक्रम, और वैसे भी अब तुम्हारी पुत्री पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। और तुम्हारी पुत्री की सजा यही होगी कि वो बकरी बनकर जीवन भर मेरे महल के बगीचे में घास चरेगी। अशोक की बात सुनकर राजा विक्रम ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, शायद यही उसकी सजा थी। नहीं महाराज, यह उसके लिए बहुत ही आसान सजा है। सजा तो उसके लिए बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। इतना बोलकर अशोक बकरी बन चुकी राजकुमारी सुलेखा को उठाकर अपने राज्य लेकर गया। अपने पिता को सारी घटना बताते हुए बोला, पिताजी, यही है मेरे भाई और बाकी राजकुमारों की अत्याचारी राजकुमारी। अब ये जीवन भर हमारे महल के बागीचे की शोभा बढ़ाएगी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा आदित्य खुश हो गए और कुछ ही दिनों बाद राजकुमार अशोक ने पुष्पलता से विवाह कर लिया और पुष्पलता राजकुमार अशोक की पत्नी बनकर एक रानी बन गई।